हेलो स्टूडेंट्स, मिशनरी पॉइंट वेलकम्स यू। इससे पहले हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं और नाउन के साथ साथ 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। 2 एकेडमिक किया और 1 एनडीए वाला किया था। और आज एक लास्ट एक्सरसाइज कराऊंगा जो कि सीडीएस में आ चुका है। 2016 से 18 तक में हर बार आया है। मतलब इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा जो नहीं आया हो, सारे के सारे उसी से मैंने चूज करके यहाँ पे नोट किया है। तो इसके अलावा भी और भी लेक्चर्स बन सकते हैं इस पर एक्सरसाइज पर, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा। मौका महल देखते हुए बनाऊंगा कि पीजीटी या टीजीटी है और एसएससी लेवल के और भी अगर अदर जो भी है उससे जो भी बन सकेंगे मैं टाइम देख के बनाऊंगा। फिलहाल मैं आज इसको पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। क्या इसमें है? करेक्ट द सेंटेंसेस। इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। हर बार कहता आया हूँ कि आप लोग जितने भी एक्सरसाइज वाले कराए गए हैं लेक्चर्स, इससे पहले मैंने यूजेज ऑफ नाउन पढ़ाया है, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बगैर आप ये समझ नहीं पाएंगे, बस एक रट्टा के बराबर हो जाएगा। तो आपको अगर समझना है, रट्टा नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, तो आपको यूसेज ऑफ नाउन पढ़ना है, जो कि 3 पार्ट में मैंने बनाया है। इसके बाद में आप सारे के सारे एक्सरसाइज देख लीजिए, 100% आपको समझ में आएगा और दिमाग में इस तरह बैठ जाएगा कि हो सकता है कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो तो नहीं गलत होंगे, वो नामुमकिन है। और बाकी और भी जो भी है आप अगर उसको पढ़ेंगे तो सब में बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करता हूँ। पहला सेंटेंस, द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ, नो एरर। ऐसे आता है, 4 पार्ट में कर दिया जाता है। इनमें से कोई एक या तो एरर होता है या तो एरर होता ही नहीं है। अगर एरर है तो ABC में से चुन लिया जाता है, और एरर नहीं है तो आपको डी चुनना होता है, नो एरर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते, देखिए क्या है। द राइटर ऑफ दिस पोएट्री, इस पोएट्री का राइटर वर्ड्सवर्थ है। तो पोएट्री अलग है और पोएम अलग होती है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। पोएट्री है एक बुक को बोलते हैं जो कि जिसमें मतलब कई पोएम होती है, उसको पोएट्री बोलते हैं। और पोएम बोलते हैं सिर्फ एक कविता, एक रचना। तो यहाँ पर देखें आप लोग, यही एक गलती है, क्योंकि यहाँ पे पोएट्री का राइटर नहीं हो सकता, पोएम का बताना है कि पोएम का, जो पोएम एक कविता है उसको कह सकते, ये तो कलेक्शन है, एक बुक है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इस बुक का राइटर, ये नहीं, बल्कि यहाँ पर पोएम के राइटर की बात हो रही है। यहाँ पे गलती है, तो आपका कौन सा गलत है? बी गलत है। इसमें होना क्या चाहिए था आपका? इसमें पोएम होना चाहिए था। नेक्स्ट आते देखते हैं क्या है। वन ऑफ द असिस्टेंट वाज अल्फ्रेड। अब फिर लिखा नो एरर। यहाँ पे मैंने ABC नहीं डाला है फिलहाल, तो आप लोग इस पर थोड़ा गौर करते रहें। ABCD ये लिख दिया मैंने। इसमें क्या गलती देखिए, वन ऑफ द असिस्टेंट वाज अल्फ्रेड, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे देखने पे क्या लग रहा है कि असिस्टेंट के आधार पे वाज लगा, क्योंकि असिस्टेंट एक वचन है, लेकिन ये गलत है। आप जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो उसमें यह बताया जाता है कि कई लोगों में से एक की बात जब की जाती है तो उसका स्ट्रक्चर होता है वन ऑफ द, इसका प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ पर है असिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे एस बढ़ना चाहिए। यही एक गलती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए असिस्टेंस, यानी कई असिस्टेंट में से एक अल्फ्रेड था। कई असिस्टेंट थे, उनमें से एक असिस्टेंट अल्फ्रेड भी था। तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट्स करना था। तो इसमें क्या गलती मिली है? इसमें आपको ए वाली गलती मिली, ये वाली गलती, क्योंकि इसमें आ रहा है ना इसके ग्रुप में। नेक्स्ट आता है, देखें क्या है। Their all belongings were lost in the fire, no error। इसमें क्या गलती है? आप लोग टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस के आधार पर आपको ये मालूम होगा कि जो सब्जेक्ट होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। उसके क्वालिफायर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज, इतने पार्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है? क्वालिफायर, इसका डिटरमाइनर ऐसे चलता है। तो आपको देखना यहाँ पे कि डिटरमाइनर किसे कहते हैं। डिटरमाइनर जो है गिनती बताता है, ये निश्चित कर देता है कि किसके बारे में बात है। या तो गिनती होती है तो निश्चित करता है, जैसे दा है तो निश्चित करता है, और गिनती है ए, एन और सम, फ्यू, ये सब के सब जो है, ईच, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर देखो ऑल माने सब, तो ये गिनती बताती है, यानी सारी की सारी बात हो रही है। और देयर बिलोंगिंग्स, आप आगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे, यानी एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन होता है। तो यहाँ पर देखो ये एडजेक्टिव तो है नहीं, तो एडजेक्टिव नहीं, तो उसका मतलब ये गड़बड़ हो रहा है।
यहाँ पर ये एडजेक्टिव है तो इसको पलट देना था बस। इसका होता ऑल देयर बिलोंगिंग्स, क्योंकि देयर जो यहाँ पर है ये पॉजेसिव केस में आता है, ऑल पॉजेसिव केस में नहीं आता है। तो पॉजेसिव केस की गड़बड़ी इसमें है। इसमें होना क्या चाहिए था, ऑल होना चाहिए और इसके बाद होना चाहिए देयर और इसके बाद तब बिलोंगिंग्स होना चाहिए। ये इसमें गलती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये उल्टा लिख दिया गया है। पहले डिटरमाइनर होना चाहिए, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा, हेड वर्ड होगा। ये गलती इसमें है। तो आपका यहाँ पे कौन सा गलत है, आपका यहाँ पर ए वाला गलत है। नेक्स्ट में आते हैं, देखते क्या है। नेक्स्ट क्या है, चौथे नंबर का, द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल, नो एरर। आप इसमें देखें, इसमें क्या, द मेमोरेंडा, मेमोरेंडा जो है मेमोरेंडम का बहुवचन होता है। आपको मैंने उसमें नंबर जब पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जो लैटिन वर्ड होते हैं उसमें ऐसे एस नहीं लगाते हैं, वो इरेगुलर वाला दूसरे टाइप का होता है। जैसे डेटम से डेटा बना है और एजेंडम से एजेंडा बना है, ऐसे बना है। तो वैसे ही मेमोरेंडम से मेमोरेंडा बना, तो ये बहुवचन है तो आर लगना स्वाभाविक है, यानी ये भी सही है। ऑन द टेबल ये तो फ्रेज है, ये तो साफ साफ आप जानते हैं कि टेबल के बिल्कुल सरफेस पर है तो सरफेस के लिए ऑन लगते भी सही है। यानी कि इसमें कौन सी गलती है, इसमें गलती आपका है डी वाला, क्योंकि इसमें जो है गलती है ही नहीं, कोई गलती नहीं है। द मेमोरेंडा, मेमोरेंडा प्लूरल है, उसके आधार पे आर लग गया। ऑन द टेबल फ्रेज है जिसका मतलब टेबल के सरफेस पर, तो जब कोई गलती नहीं तो नो एरर में लगा देना है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप। कहा कि उसे बताओ कि वो ग्रुप के एक दूसरी भी फोटो खींच ले। क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? आप देखिए टेल हिम यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस के आधार पर चला जा रहा है, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो जाहिर सी बात है उसके ऑब्जेक्ट आता है, तो टेल हिम सही है। टू टेक ये यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग है, जब कभी कोई मकसद बताना होता है तो वहां पर लगता है कि खींचने के लिए, यानी एक मकसद है खींचने का। टू टेक अनदर फोटोग्राफ, अनदर फोटोग्राफ, अनदर मतलब एडिशनल, यानी और एक और जब बढ़ा दिया था तो उसे अनदर लगाते हैं। अनदर फोटोग्राफ यहाँ पे सही है। ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का, तो ये भी सही है। इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं मिली, तो हमें किस में लगाना है, इसमें लगाना है नो एरर में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील, नो एरर। इसमें क्या है, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता। देखो पेरेंट अलग है, पेरेंट्स अलग है, मैंने जेंडर में पढ़ाया था कि पेरेंट है माता को भी कहते हैं और पिता को भी कहते हैं। तो अगर पेरेंट्स कहेंगे तो जाहिर सी बात है माता और पिता दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगा, पेरेंट्स। अच्छा ये बहुवचन हो गया, तो क्या यहाँ पे हैज होना चाहिए, तो एक वचन के साथ लगता है। मैंने कई बार बताया है कि जब ये होता तो लास्ट में एस वाले मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, तो ये एस वाला तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर नहीं, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए। यानी इसमें यही गलती है, यहाँ पे हैज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हैव होना चाहिए था। ठीक, अब नेक्स्ट देखें आप लोग। द ओल्ड फर्नीचर्स वाज डिस्पोज्ड ऑफ एंड द न्यू वंस वर प्लेस्ड। कहा कि पुराने फर्नीचर को जो है हटा दिया गया और नए वाले को उसकी जगह पे रख दिया गया। तो इसमें क्या गड़बड़ी है, मैंने पढ़ाया था आपको क्या कहते हैं पार्ट सेकंड, यूजर ऑफ नाउन पार्ट सेकंड की कौन कौन से जो है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल तो वैसे भी सिंगुलर होते हैं। तो फर्नीचर जो है ये अनकाउंटेबल में आता है, उसमें मैंने बताया था कभी फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। तो यहाँ पर यही एक गड़बड़ी है, यहाँ पे हमें फर्नीचर्स नहीं लगाना था, यही एक गड़बड़ी है, ये वाला पार्ट। इसके बाद फर्नीचर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, फर्नीचर्स की जगह पे आपको फर्नीचर कर देना है। ये आपका अब सही हो गया, अब हम इसको सही मान लेते हैं। लेकिन चूंकि आपको वहां पे इसको करेक्ट करना नहीं रहेगा, आपको सिर्फ निशान लगाना है ना, तो आप वहां पे ये गलती मत कीजिएगा। आप वहां पे जैसा लिखा वैसे लिखा रहने दीजिएगा, उससे हमें नहीं मतलब है, आपको गोला भरना है। तो गलत कौन सा पार्ट है, गलत आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला। यहाँ पे फर्नीचर ऐसे लिखा होगा और जो कि गलत है, तो यही गड़बड़ी है। अब नेक्स्ट देखते हैं आठवां क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वर वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स टू रिपेयर द डैमेज। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की बात है, कई कंपनी है, कंपनियों को कहा गया है। ये क्या करते हैं, वर उसमें जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आया, कंपटीशन में आया, वो आर लगा, यहाँ पे गलती से लिख गया है, तो आप हालांकि एक जैसा वो प्रेजेंट ये पास्ट, बस इतना फर्क है। कंपनी के साथ वर लगे सही है, वर्किंग यानी कि ये बता रहा है कि
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो ये भी सही है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहता है, ये भी सही है। थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स, ये एक आपका फ्रेज है। फ्रेज जो हम बोलते हैं रातों दिन, बोलते हैं ना रंजोगम और सुख दुख रातों दिन बोलते हैं इस टाइप का, तो रातों दिन एक फ्रेज है। और फ्रेज यहाँ पर ये नहीं है, बल्कि फ्रेज होता है डे एंड नाइट, ये होता है आपका डे एंड नाइट होता है। तो आपका यहाँ पे ये गड़बड़ी है, कौन सी गड़बड़ी है? सी वाली गड़बड़ी है, तो सी वाले में हमें टिक लगा देना, ये वाली गलती है। आपको गलती छांटनी है, सही नहीं करना उसमें, तो आप सिर्फ गलतियां छाटिए बस। नेक्स्ट देखें क्या है, 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश नो एरर। लोग ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस में सबसे ज्यादा चूक जाते हैं। चूकते क्यों? क्योंकि 2/3 देखा तो कहते ज्यादा लोग की बात हो रही है, इसलिए वाज वर लगा दे, सही है, वर्ब मान लेते हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं ध्यान देते हैं कि यहाँ पर किताब तो एक है ना, अगर एक किताब है तो उस किताब का पार्ट क्या करेगी, उसका 2/3, किताब एक है ना, तो किताब के आधार पर वो लगता है, कहाँ गए वो, यही गड़बड़ी है। यहाँ पे वाज होना चाहिए, एक किताब का 2/3। यहाँ पेज की बात नहीं की गई, पेज होता तो वर्ष रहता, सही रहता, लेकिन यहाँ पे किताब की बात की गई है, तो यहाँ पे वाज होना चाहिए। यहाँ पे क्या गड़बड़ी होनी चाहिए, क्या सही होना चाहिए, इसमें वाज होना चाहिए, तब सही होता। वर लगा है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर, ग्लेशियर के मूवमेंट के कारण द फॉर्म ऑफ ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक का फॉर्म जो है वॉज वेरी स्लो। ये जो है लेक जो है, ग्रेट लेक का जो बनना है वो बहुत स्लो होता है, नो एरर। अब इसमें देखिए क्या गलती है, इसमें गलती देखिए, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर। यहाँ तक तो ग्लेशियर के जब भी प्रीपोजिशन लगा होता है, कनेक्टर जिसे बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन अगर है तो इसको उल्टा पड़ा जाता है, ग्लेशियर के मूवमेंट के कारण, ठीक, यहां तक सही है। द फॉर्म, फॉर्म क्या, फॉर्म माने तो आकार होता है, आकार नहीं बनाना, यहाँ पे बनावट बताना है कि हाँ जो ये बनता है, क्रिएट होता है, तो उसका फॉर्म नहीं होता, यही गड़बड़ी है। आपको यहाँ पे फॉर्म के हो जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्म मतलब आकार जो बना हुआ है, और फॉर्मेशन का मतलब जिसके जो बन रहा है, तो यहाँ पर बनने की बात हो रही है। ग्रेट लेक का बनाना जो है वो क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट लेक्स होना चाहिए, फॉर्म गलत है यहाँ पे, तो हमें किसमें टिक लगाना है, इसमें टिक लगाना है। नेक्स्ट देखो जो कि लास्ट भी है आपका, द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न्ड नॉट टू कैरी स्टिक्स, स्टोन्स एंड फूड इनसाइड एंड नॉट टू टीज एनिमल्स, नो एरर। इसमें क्या गलती आप लोग देखें, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, ऐसे होता है ना। अब पॉसेसिव केस का भी रूल मैंने बताया है कि पॉसेसिव केस के तुरंत बाद अगर वो एडजेक्टिव है तो वहां पे नाउन लगना जरूरत है। अगर यहाँ विजिटर्स कर दिया गया तो विजिटर्स के बाद कोई नाउन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यानी यहीं पे गड़बड़ी, विजिटर्स के बाद नाउन आता है। और दूसरी बात, अगर इस तरह भी नहीं सोचते तो ये सोचिए कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में अगर अधिकार बताना तो लगता, चूंकि अधिकार तो कोई बता नहीं रहा, यानी यही एक गड़बड़ी है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला का। इसका मतलब हमें इसको बहुवचन बना देना था, अब बनता इसका क्या, विजिटर्स हो जाता है, क्या होता, यहाँ पे विजिटर्स होना चाहिए। अब ये प्लूरल हो जाता कि मतलब जू के जो विजिटर्स है वो उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है इन सब के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। और सबसे ज्यादा फोकस आपको पढ़ाई पे करना है, क्योंकि हम लोग जो है, जो हमारा चैनल है, ये कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।